हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों कैसे हो, कैसे चल रही है आपकी स्टडीज? जरूर से अच्छी चल रही होगी, कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए पूरा सिलेबस हमने ऑलरेडी पढ़ा के रखा हुआ है, लेकिन फिर से हम एक बार आ गए हैं आपके लिए वापस से नया नया पढ़ाने के लिए, न्यू बैच के साथ, डिजिटल बोर्ड के साथ, जो कि होने वाला है आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मजेदार। तो अपने सभी छोटे भाई बहन होंगे जो 7th में होंगे, जो 8th में होंगे, उनको भी बता देना कि 7वीं और 8वीं के लिए भी आ चुका है, 9th के लिए भी आ रहा है, बाकी 10th के लिए तो मतलब पुराने वीडियोस और नए वीडियो डिजिटल बोर्ड वाले वो सभी चीज़ प्रेजेंट है। 11th एंड 12th वाले की भी चीज़ें प्रेजेंट है, उनके लिए तो नया चैनल बना के नया तरीके से काम भी किया जा रहा है। JR कॉलेज नाम है उस चैनल का। तो प्लीज़ ये सभी चीज़ इन्फॉर्मेशन अपने लाइक बड़े भाई बहन, कोई रिलेटिव्स, किसी को नहीं पता, दोस्त, उन सभी को बताया करो, क्योंकि क्या होता है कि ये एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो बताने से ही फैलती है। हम कितना भी कोशिश करें, वीडियोस कितने भी बना लें, लेकिन अगर आप वीडियोस को देखोगे नहीं, वीडियोस को पहुंचाओगे नहीं, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करोगे, तब तक वो वीडियोस रीच नहीं होंगे। तो जितना हार्डवर्क हम आपके लिए कर रहे हैं, उससे 1% हार्डवर्क अगर आप कर दोगे, हमारे वीडियोस को बस एक क्लिक करके शेयर कर दोगे, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ शेयर करते रहना और सभी को इन्फॉर्म करते रहना, ठीक है? तो वीडियो की शुरुआत हम करेंगे अगेन, जैसा कि आप जानते हैं कि 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 अलजेब्रा फर्स्ट चैप्टर सेट, ये हमने स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी। एक लेक्चर उसके बन गए हैं, जिसके हेल्प से हमने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा कि सेट होता क्या है, और साथ ही में एक सेट के बेस पे हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 जो था पहला एक्सरसाइज, पहला प्रैक्टिस सेट, वो भी हमने कवर किया था। आज हम लाए हैं आपके लिए सेकंड लेक्चर, और लेक्चर नंबर 2 में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 की। लेकिन सबसे पहले उस प्रैक्टिस सेट 1.2 पे पहुंचने के पहले हम देखेंगे कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है उस चीज का, ये सब समझेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है इक्वल सेट्स और फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के ऊपर बेस। तो क्या है वो चीजें, हम एक एक करके बारीकी से डिस्कस करेंगे। आप लोग बस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सब चीजें जो है वो समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज के इस लेक्चर की, जो कि दोस्तों टाइप्स ऑफ सेट। अभी जो सेट है, जैसे हमने यस्टरडे यानी जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि भाई सेट होता क्या है, तो हमने देखा कि बहुत सारे फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। हमने देखा कि कैसे लिस्टिंग मेथड होता है, हमने देखा कैसे सेट बिल्डर फॉर्म होता है, और अलग अलग तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर सेट को या फिर दिए हुए क्वेश्चंस को हम लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, तो ये आपने देख लिया था। आज हम देखेंगे कि सेट लिखने के तो प्रकार हमने देख लिया, कौन कौन से टाइप के सेट होते हैं। तो इसमें जनरली हम देखेंगे तो यहाँ पे 4 टाइप के सेट हमने लिखे हुए हैं। तो पहला जो टाइप का सेट है, अगर आप देख पाओगे, जो कि सिंगलेटन सेट। इस सिंगलेटन का मतलब नाम में पता चल जाएगा, सिंगल। सिंगलेटन मतलब सिंगल सेट। तो अगर कोई भी सेट है जिसमें जो भी वैल्यूज आएंगे, सेट का मतलब क्या होता है, जो करली ब्रैकेट के अंदर जो चीज होता है उसको हम लोग सेट बोलते हैं। तो सेट मतलब, सिंगलेटन सेट मतलब क्या, कि अगर कोई करली ब्रैकेट के अंदर एक ही वैल्यू है, यानी एक सिंगल एलिमेंट दिया हुआ है, एक सिंगल वैल्यू अगर दिया हुआ है, तो उस पर्टिकुलर सेट को हम लोग बोलेंगे सिंगल सेट या फिर सिंगलेटन सेट। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग को क्वेश्चन दिया था, दैट इज ए इज द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। क्या बोल रहा है कि ए इज द इवेंट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो ए का वैल्यू क्या आएगा, ए एक इवन प्राइम नंबर होना चाहिए। तो आप इमेजिन करो कि भाई प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, जो खुद के टेबल में जाए लेकिन इवन होना चाहिए। तो हमने एक चीज बहुत पहले स्टडी कर लिया था, या फिर हमको पता ही है कि पूरी नंबर सिस्टम की हम बात कर ले तो सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, जो कि नंबर 2, ठीक है। 2 नंबर ऐसा है, नंबर 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन 2 लिख दिया, करली ब्रैकेट क्लोज। तो ये इसका आंसर है। इसका आंसर इस सेट का हमने ये लिस्टिंग फॉर्म में लिख दिया। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, या फिर टॉपिक क्या था हमारा, दैट इज सिंगलेटन सेट। तो अगर आप इस चीज को देखोगे तो a इज इक्वल टू 2 है, यानी a इज द सेट के अंदर 2 लिखा हुआ है। तो 2 क्या है, एक सिंगल एलिमेंट है। ये एक सिंगल एलिमेंट है ना, 2, 4 ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है, सिर्फ 2 लिखा हुआ है। तो ये एक सिंगल एलिमेंट है, तो इसीलिए ये सेट क्या कहलाएगा, सिंगलेटन सेट या फिर सिंगल सेट कहलाएगा। समझ में आया? बहुत सिंपल है बच्चा, बहुत ईजी है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां पे देखोगे, अगला है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड टॉपिक, एम्प्टी और नल सेट। एम्प्टी मतलब खाली, जैसे हम बाल्टी को खाली करते हैं, हम लोग बोलते हैं ना बकेट इज एम्प्टी, या फिर नल, नल है इसके अंदर। अब वो पानी वाला नल नहीं है, नल मतलब कुछ नहीं है उसके अंदर। तो अगर आप कोई ऐसा सेट लिख रहे हो जिसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट नहीं है, ना तो एक सिंगल एलिमेंट में, मतलब एक सिंगल एलिमेंट तक भी प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे टाइप के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, नल सेट, और वी कैन से इट एज दैट इज एम्प्टी सेट। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास नंबर है कि b एक ऐसा सेट है, b इज द सेट ऑफ x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर बिटवीन 6 and 7। तो x जो होगा वो एक नंबर है जो कि 6 और 7 के बीच में आता है, नेचुरल नंबर। तो मुझे बताओ 6 के बाद 7 ही आता है,
6 और 7 के बीच में कोई नंबर होता है क्या? 6.1 6.2 होता है, लेकिन 6.1 6.2 6.3 ये सब कोई एक नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 6 और 7 के बीच में कोई नेचुरल नंबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, तो खाली रहेगा। तो बी का जो सेट रहेगा वो कुछ नहीं रहेगा उसके अंदर, क्योंकि भाई ऐसा कोई सेट ही नहीं है, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो 6 और 7 के बीच में आता है और वो नेचुरल नंबर हो। तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, तो इसके लिए ये खाली रहेगा। तो इसको लिखेंगे कैसे? बी इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया मेरा एम्प्टी सेट, खाली है। क्या बोलूंगा? नल सेट, एम्प्टी सेट, या फिर उसको ये सिंबल से डिनोट कर सकते हो। इसको बनाने के लिए ओ बनाना है और उसको क्रॉस कर देना है, दैट इज नल सेट। इसको हम लोग नल सेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? नल सेट, एम्प्टी सेट बोलेंगे। थर्ड क्या बोल रहा है? फाइनाइट। अब नाम से पता चलना चाहिए फाइनाइट का मतलब क्या होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट है, लोग बोलते हैं ना, एक होता है इनफाइनाइट और एक होता है फाइनाइट। फाइनाइट मतलब नंबर जो रहेंगे सेट के अंदर, मतलब जो भी नंबर्स प्रेजेंट रहेंगे उस सेट के अंदर वो क्या रहेंगे? लिमिटेड रहेंगे, मतलब उसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल में लाया हूं, एग्जांपल है मेरा कि C इज अ सेट ऑफ P सच दैट P इज ए नंबर बिटवीन 1 से लेकर 10। अब P 1 से लेकर 10 में हम लोग उसका आंसर कैसे लिखेंगे? किसका है? C का है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? C इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन, ये एक नेचुरल नंबर होगा, ये एक नंबर होगा बिटवीन 1 से 10। तो 1 से 10 के बीच में नंबर लिख दो, 1 2 3 4 5 6 8 9 एंड 10 लिख दिया मैंने। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये नंबर्स को आप काउंट कर सकते हो, तो ये काउंटेबल है, लिमिटेड है। तो ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट को हम कभी भी गिन पाते हैं, नंबर्स लिमिटेड होते हैं, उसको हम काउंट कर सकते हैं। और जो चौथा है वो है इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट से समझ में आ गया कि नंबर्स आर अनलिमिटेड, भाई इसको हम काउंट नहीं कर सकते, नॉट काउंटेबल। जैसे एग्जांपल के तौर पे नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स दे दिया, मुझे पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, n इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करूंगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते 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 कहां तक जाएंगे हमें खुद पता नहीं है। तो वो क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया, हम काउंट नहीं कर सकते, काउंटेबल नहीं है, इसीलिए ऐसा हमने लिखा। तो ये जो 4 टाइप के सेट थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कभी कुछ सेट दिया रहेगा और आपको पूछा जाएगा कि पता लगाओ कि ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है कि एम्प्टी सेट है कि क्या है, ये इक्वल सेट है कि नहीं, ये सभी चीज हमें पूछता है। और इक्वल सेट हम लोग अभी सीखेंगे, अभी इक्वल सेट नहीं सीखा, लेकिन ये चारों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छी तरीके से लर्न करके ले लेना कंसेप्ट के साथ, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है इक्वल सेट। जैसे मैंने बताया आपको कि भाई इक्वल सेट भी आपको एग्जाम में पूछेगा, आपको कोई 2 सेट दिया रहेगा, ए का कुछ सेट दे दिया, बी का कोई सेट दे दिया, और आपको पूछेगा कि दोनों को कंपेयर करो और ये देखो कि क्या ये दोनों सेट इक्वल है या नहीं है, मतलब इक्वल और नॉट इक्वल। अब वो कैसे पता चलेगा कि भाई इक्वल है कि नहीं? तो सबसे पहले हमारा इक्वल सेट का डेफिनेशन यही बोलता है कि 2 सेट्स ए एंड बी, अगर कोई भी 2 सेट है, मान लो ए एंड बी नाम है, पी और क्यू नाम है, कोई भी नाम हो सकता है ना, सेट का तो नाम हम ही अपने मन से भी दे सकते हैं, अगर नहीं दिया है तो अपने मन से देना, अगर दिया है तो वही लेना है। तो मान लो अगर 2 सेट है ए और बी, तो उसको हम लोग इक्वल कब बोल सकते हैं? कि व्हेन द 2 सेट्स आर सेट टू बी इक्वल, अगर हर एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन द सेट बी, मतलब इधर एक सेट ए है और एक इधर सेट बी है, तो सेट ए का जो एलिमेंट है वो बी में होना चाहिए और जो सेट बी का एलिमेंट है वो ए में होना चाहिए। और अगर ऐसा है कि सेट ए का हर एलिमेंट बी के अंदर है और हर एलिमेंट बी का ए के अंदर है, तो समझ जाना कि भैया दोनों के अंदर सेम चीज प्रेजेंट है, घुमा फिरा के होगा लेकिन दोनों के अंदर सेम चीज प्रेजेंट होगा, दोनों के अंदर सेम टाइप के एलिमेंट्स रहेंगे, तो समझ जाना भैया कि दोनों जो सेट होंगे वो क्या होंगे? इक्वल सेट होंगे। समझ में आ रहा है बच्चा? क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एग्जांपल से हम स्टडी करते हैं कि मैं और क्या बताने की कोशिश आपको कर रहा था, ठीक है। चलो अब एग्जांपल है मेरे पास, ध्यान देना क्या बोल रहा है। पहला एग्जांपल है, ए दिया हुआ है x, a इज द सेट ऑफ x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड ईट। x जो है ये लेटर है ईट का, ठीक है, देखो यहां पे ध्यान से। तो x लेटर है, तो थोड़ा मैं नीचे ले लेता हूं, 1 सेकेंड। अब देखो x लेटर है ईट का, तो जो a है मेरा सेट, इसको मैं सेट को कैसे लिखूंगा? a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेटर ऑफ वर्ड ईट। तो लेटर ऑफ वर्ड ईट के अंदर कौन कौन से लेटर आते हैं? ई आता है, कॉमा ए आता है और टी आता है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है, तो तीनों के तीनों हमने लिख लिया। तो ये ए का सेट हमने लिख दिया। वैसे बी का हम लोग कैसे लिखेंगे? थोड़ा सा इसको मैं और नीचे लेता हूं, वैसे बी का लिख के दिखाओ। बी इज अ सेट ऑफ वाई सच दैट वाई इज ए लेटर ऑफ वर्ड टी। तो वाई जो है वो एक लेटर है टी का, तो ये किसका सेट है? बी नाम का सेट है। तो बी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? टी के वर्ड्स को लिखेंगे। तो टी का वर्ड्स क्या है? टी है, कॉमा ई है, कॉमा ए है, करली ब्रैकेट क्लोज करते हैं। इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2, जैसे हम अलजेब्रा में मानते हैं। अब यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो ए और बी के अंदर के जो एलिमेंट्स है, ई ए टी और टी ई ए,
अगर दोनों को आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा ए के अंदर जो एलिमेंट्स है ई वो इसके अंदर भी है, ए इसके अंदर भी है, टी इसके अंदर भी है, और बी के अंदर जो एलिमेंट्स है जो टी है इसके अंदर भी है, ई इसके अंदर भी है और ए इसके अंदर भी है। और अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन कि हर एलिमेंट ए का बी में होना चाहिए और हर एलिमेंट बी का ए में होना चाहिए, तब जाके वो दोनों इक्वल सेट बनेंगे। तो यहां पे भी तो वही हो रहा है कि भैया तीनों के तीनों एलिमेंट्स ए के बी में भी है और बी के जो एलिमेंट्स है वो ए में भी है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम लोग ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, सेट ए, ऐसा लिखो, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इन बी एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज इन ए। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर जो आपका सेट ए होगा, सेट ए जो होगा वो इक्वल होगा सेट बी के साथ। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो सेट ए इज इक्वल टू सेट बी लिख लो, या फिर जैसा आपको सही लगे आप वैसा भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है भाई, आप दोनों को देखोगे, उसके एलिमेंट्स को चेक करोगे और फिर पता लगाओ कि भैया दोनों सेट इक्वल है या नहीं है। अगर मान लो कोई एक ऐसा एलिमेंट आता है जो इसमें है लेकिन वो इसमें नहीं आ रहा है, तो अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिलता है जो अलग अलग है, तो उसके बिहाफ पे, उसके बेस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई वो दोनों सेट अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। समझ में आ गया? अब सीधा लिए चलता हूं आपको सीधा प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स पे। चलो एक एक करके डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2। चलो शुरू करें बच्चा, फटाफट जाएंगे, मजा आएगा, आप लोग बस ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहला क्वेश्चन, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट। मतलब हमें जो क्वेश्चन पूछा है, इसमें पूछा है कि बताओ कि कौन सा इसमें इक्वल सेट है और कौन सा नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा हो? जस्टिफाई योर आंसर। पहला क्वेश्चन, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहां पे मैं आंसर लिखता हूं इसका। क्या बोल रहा है, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, करली ब्रैकेट क्लोज। अब इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे तो a क्या है हमारा, अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, a को लिखने से पहले इसको मैं सॉल्व कर लूं, तो ये क्या है, x सच दैट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। इसको मैं लूंगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं तो 3x इज इक्वल टू माइनस 1 उधर जाएगा तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, 3x विल बी इक्वल टू 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 3 एंड देयरफॉर x का जो वैल्यू आएगा वो 1 आ गया। तो x का वैल्यू 1 आ गया, इसका मतलब a जो मेरा सेट है, a का जो सेट है उसका वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू क्या है, 1 है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, a का वैल्यू क्या आ गया, सेट 1, a इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर, ओके। अब यहां पे पार्टीशन करता हूं, एक सेकेंड रुक जाओ, माफ करना। ओके, अब ध्यान दो थोड़ा सा और अंदर, ये क्लियर है। अब यहां पे ध्यान देना बच्चा, देखो ध्यान देना, एक सेकंड, मेरा वायर थोड़ा फंस जाता है कभी कभी। हाँ, ये हो गया। अब सेकंड वन क्या है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। मतलब x एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। तो हमको पता है कि भाई प्राइम नंबर स्टार्ट होता है, अगर हम बात करें 2 से, तो वो 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम है, ठीक है, और इवन है। लेकिन अगर आप देखोगे तो 2 एक ऐसा नंबर है जो कंपोजिट तो है, ठीक है, बाकी उसके आगे जितने भी नंबर्स है वो या तो प्राइम रहेंगे या तो कंपोजिट रहेंगे, तो मात्र एक ही नंबर बच जाता है जो कि है 2 के पहले वाला नंबर, 1 नंबर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर हो जाएगा बी का, तो बी का जो आंसर हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कि एक x इज ए नेचुरल नंबर बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये आप लोग पूरा लिखना पहले, ठीक है। देखो ये जो सेकंड वन है ये पूरा आप लोग लिखोगे, ये लिखोगे, उसके बाद ये लिखोगे b इज इक्वल टू आंसर आएगा 1। क्यों? क्योंकि b एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब थर्ड क्या है, x एक नेचुरल नंबर है और x जो है 2 से छोटा है। बताओ x का वैल्यू क्या आएगा फिर, तब c का, c इज इक्वल टू, माफ करना, तो c इज इक्वल टू क्या आएगा, बताओ कि भाई एक ऐसा नंबर जो नेचुरल नंबर होगा 2 से छोटा होगा, तो 2 से छोटा नेचुरल नंबर क्या है, 1 ही है, तो यहाँ पे भी 1 आएगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। तो अगर आप देखोगे सेट a, सेट b और सेट c, तीनों के जो वैल्यू आ रहे हैं, एलिमेंट जो आ रहे हैं वो 1 आ रहा है, ठीक है, तीनों के तीनों क्या आ रहे हैं, 1 आ रहा है। तो इससे मुझे क्या कंक्लूजन मिला, बताओ बच्चा, इससे मुझे क्या कंक्लूजन मिला कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ
सेट ए, सेट बी एंड सेट सी आर आइडेंटिकल, सेम है, आइडेंटिकल है। हम लोग ने क्या बोला यहां पे कि सेट ए ले लो, सेट बी ले लो, सेट सी ले लो, तीनों के जो एलिमेंट है, जो वैल्यू है वो क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब सेम है। तो उसके अनुसार हम लोग क्या बोल सकते हैं, के आधार पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर, हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर सेट ए जो रहेगा इज इक्वल टू सेट बी हो जाएगा, इज इक्वल टू सेट सी हो जाएगा। देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक और वर्ड यूज कर सकते हैं यहां पे, देयरफॉर सेट, यहां पे 3 सेट है ना, तो सेट ए जो है कॉमा सेट बी एंड सेट सी क्या है, आर इक्वल सेट, आर इक्वल सेट, ऐसा हम लोग लिख के दिखा सकते हैं। क्लियर, बहुत इजी एग्जांपल था। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और बहुत इजीली ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अगर पूछते हैं बच्चा, चाहे ऐसे पूछे चाहे थोड़ा अलग टाइप में पूछे, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और आप आराम से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा बच्चा, ये गारंटी है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिसाइड वेदर सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट। अब यहाँ पे 2 सेट है, सेट ए है और सेट बी है, और पूछा है कि पता लगाओ कि सेट इक्वल है या नहीं है, और उसका रीजन देना है। रीजन मतलब वही जो सॉल्व करके हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीजें, पहला ए है, यहाँ पे देखो क्लियर कट दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे ए सेट है। ए क्या है, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। मुझे बताओ कौन सा ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। तो हम सब जानते हैं कि A2 एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, तो ये आ गया ए का वैल्यू सेट 2, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, वैसे दूसरा ले लो, दूसरा वैल्यू क्या है, बी है। बी इज इक्वल टू क्या है, x, 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13, यही है। इसको सॉल्व करेंगे, ये ले लो पहले, तो 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो 7x माइनस 1 13 के पास जाएगा, 13 प्लस 1 हो जाएगा, तो 7x इज इक्वल टू 14 हो गया। x विल बी इक्वल टू 14/2 हो गया, देयरफॉर x, सॉरी 14/7 हो जाएगा, माफ करना, 14/7 हो गया, 7 नीचे आ जाएगा ना, तो x विल बी इक्वल टू 2 आ गया। तो x का वैल्यू क्या आया यहाँ पे, अगर आप देखोगे x का वैल्यू 2 आ गया। तो x का वैल्यू 2 आ गया ना, मतलब इस पूरे का सॉल्व करके x का वैल्यू 2 आ गया, मतलब b का जो सेट आएगा, b का जो सेट आएगा वो क्या आएगा, इसके अंदर 2 आ जाएगा। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे a का वैल्यू एलिमेंट 2 है, सेट a सेट 2 आ गया, वैसे b का 2 आ गया। ठीक है, तो यहां पे भी हम लोग को पता चल गया कि भाई कितना सिंपल चीज है कि हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम लोग बोल सकते हैं कि सेट A एंड सेट B एलिमेंट्स के अंदर लिखना पड़ेगा ना, ऐसा बोल सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड सेट B आर आइडेंटिकल। इन दोनों क्या है, सेट A और सेट B के जो एलिमेंट्स है वो आइडेंटिकल है, तो देयरफॉर सेट A जो होगा वो सेट B के बराबर होगा। A इज इक्वल टू बी लिख दो, एंड ऐसा भी लिख दो लास्ट में, देयरफॉर सेट A एंड सेट B आर इक्वल सेट। ठीक है, थोड़ा हैंडराइटिंग मेरा फास्ट में लिख रहा हूं तो थोड़ा समझ जाना। ठीक है, बाकी तो आप समझदार हो। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो सॉल्व करने हैं, बहुत इजी होता है और इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। अगर आप सोचोगे कि ये चैप्टर अभी भी आपको हार्ड लग रहा है तो सच में यार फिर आपको मैं क्या ही बोलूँ कि यार हम कितना एफर्ट लगा के पढ़ा रहे हैं आपको एक एक कंसेप्ट के साथ, इससे इजी एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता यार मेरी तरफ। तो प्लीज जरूर से इसको देखना, अच्छे से समझ में आएगा, समझ में आएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है इस एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस सेट का। क्या बोल रहा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट, मतलब इसमें से कौन सा जो है वो एम्प्टी सेट है। एम्प्टी मतलब खाली सेट है, और क्यों है। तो 3 चीज दिया हुआ है, 1 2 3, एक एक करके सॉल्व करेंगे। चलो सबसे पहला यहां पे क्या बोल रहा है, a इज इक्वल टू सेट a सच दैट a इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। भाई मुझे एक बात बताओ, यहां पे तो क्वेश्चन पढ़ के ही मुझे समझ में आ गया कि भाई मेरा a जो सेट है वो एक ऐसा नंबर होगा जो नेचुरल नंबर होगा और वो 0 से छोटा होगा। तो भाई नेचुरल नंबर ऊपर से 0 से छोटा, भाई जिंदगी में ऐसा कोई नंबर नहीं होता, उसमें हम लोग कुछ नहीं लिख सकते, मतलब ये खाली रहेगा। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, या फिर इक्वेशन नंबर 1 क्यों मानना है, डायरेक्ट बोल सकते हैं। क्वेश्चन हम लोग को डायरेक्ट पूछा है तो डायरेक्ट ही बोलते हैं हम लोग। क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट, तो a इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर
ए इज अ एम्प्टी सेट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? बहुत इजी था, इतना इजी कि मैं क्या ही बताऊं आप लोग को। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी के अंदर का सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, इसको हम लोग सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0। तो यार एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। अगर आप देखोगे तो एक्स का वैल्यू 0 ही आएगा, बिकॉज अंडर रूट ले लो या कुछ भी ले लो वो 0 ही आता है। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब बी का जो सेट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में आ रहा है? इसमें और इसमें फर्क क्या है कि ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि उसमें हम लिख सके, क्योंकि भाई 0 से छोटा नेचुरल नंबर कोई होता ही नहीं है। तो इसमें हमने कुछ नहीं लिखा, तो कुछ नहीं लिखा मतलब एम्प्टी सेट। लेकिन यहां पे तो 0 आ रहा है बच्चा, तो 0 भी तो एक एलिमेंट है ना, कुछ नहीं है लेकिन है ना, अंदर लिखा तो है ना। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये क्या कहलाएगा, देयरफॉर बी इज नॉट अ एम्प्टी सेट। याद रखना, ये बच्चे गलती करते हैं इसमें। अक्सर मैंने देखा है पेपर चेक करने के टाइम कि बच्चे इसमें गलती करते हैं कि भाई एम्प्टी मतलब उनको लगता है खाली है, तो खाली तो ये भी है, 0 है तो, पर 0 तो लिखा है ना, तो 0 लिखा है इसका मतलब ये एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी मतलब कुछ नहीं लिखा है तो एम्प्टी है। अब एक थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं इसी के अंदर का। थर्ड एग्जांपल क्या बोल रहे हैं, देखो ये थर्ड एग्जांपल, c इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन x सच दैट 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x जो है वो एक नेचुरल नंबर है, ऐसा बोल के रखा है। तो हम ये ले लेंगे जो कि है वैल्यू 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2 उधर जाएगा, दैट इज 2 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/5 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2/5। 2/5 क्या है, एक नंबर तो है ना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई कि जो c का वैल्यू आ रहा है सेट का वो आ रहा है 2/5। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर इट इज नॉट अ सेट, एक एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिया था, तीनों में से सिर्फ पहला जो था वो एम्प्टी सेट था, बाकी जो है ये एम्प्टी सेट। क्लियर? समझ में आ गया? हाँ, एक और चीज माफ करना दोस्तों, मैं मिस कर दिया वो चीज, देखो ये गलती आप लोग से भी हो सकती है। ठीक है, देखो क्या छोटा सा मिस्टेक ये क्वेश्चन को रॉन्ग कर सकता था, जैसे मैंने रॉन्ग कर दिया था ऑलमोस्ट। अब मैं इसको करेक्ट करता हूं, देखो ध्यान से। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का तो हम भूल ही गए कि भैया x इज इक्वल टू 2/5 आया, लेकिन क्या है ये नेचुरल नंबर है क्या, नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2/5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर नहीं है तो हम लोग c का वैल्यू लिख सकते हैं क्या, जब वो नेचुरल नंबर है ही नहीं तो हम लोग c के सेट में उसको लिख ही नहीं सकते, तो c क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि c इज अ एम्प्टी सेट। माफ करना दोस्तों, मैं इस चीज को इग्नोर कर दिया था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूरे क्वेश्चन को गलत करवा सकता था, लेकिन फिर भी हमने करेक्ट करके दिखा दिया और उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस दिए रहेंगे, बहुत सारे सेट दिए रहेंगे और आपको पता लगाना है वेदर इट इज ए क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट है या नहीं है, इक्वल सेट है या नहीं है, उस हिसाब से। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रैक्टिस सेट का, कि राइट विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। बहुत ईजी है, जो गिन सकेंगे वो फाइनाइट है, जो गिन नहीं पाएंगे वो इनफाइनाइट है। बहुत ईजी है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ पे देखो, सबसे पहला a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ध्यान देना बच्चा, क्या दिया हुआ है, x सच दैट x लेस देन 10 और x क्या है, नेचुरल नंबर है, x एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a का जो वैल्यू रहेगा वो एक ऐसा रहेगा जो लेस देन 10 रहेगा और नेचुरल नंबर रहेगा। तो लेस देन 10 नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही होगा ना, 10 के पहले, 10 से छोटा तो यही जाएंगे। इसको मैं काउंट कर सकता हूँ, यस। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर एलिमेंट्स ऑफ ए इज काउंटेबल। एलिमेंट्स ऑफ ए क्या है बच्चा, काउंटेबल है। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ए इज अ फाइनाइट सेट। ये क्या है, फाइनाइट सेट है। तो इस प्रकार से लिख दिया, खत्म कहानी। कितना इजी था बताओ, इससे सिंपल क्या ही बताऊं मैं आपको, इससे सिंपल कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन कहां गया, देखो p इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, y सच दैट y लेस देन -1। y क्या है, इंटीजर है। अब देखो इसको कैसे करना है, मेरा b जो सेट है वो एक ऐसा सेट है जो y का जो मतलब जो भी वैल्यू रहेगा वो -1 से छोटा रहेगा। तो भाई इंटीजर में -1 से छोटा मतलब क्या हो जाता है, -2 -3। कहीं से भी स्टार्ट करो भाई, पीछे से आएगा,
ये पीछे से जा रहा है तो पीछे से आएगा, मुझे पता नहीं है ना कहाँ तक है, मुझे पता है कि भाई इंटीजर्स में माइनस में भी इन्फिनिटी तक जाता है और पॉजिटिव में भी इन्फिनिटी तक जाता है, तो ये पता नहीं है। तो लेट्स सपोज ये -5 -4 -3 -2, लेकिन -1 से छोटा होना चाहिए, तो -1 हम नहीं लिख सकते, मतलब यहाँ पे क्लोज करना है हम लोग को। समझा ये चीज? वापस बताऊं क्या है ये, हमको क्या बोला था -1 से छोटा, तो -1 से छोटा क्या हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, -5 हो सकता है, -6 भी हो सकता है, और उसके आगे इन्फिनिटी तक हमको पता ही नहीं है कितना हो सकता है। तो क्या इसको हम काउंट कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि इसके आगे कितने होंगे वो मुझे पता ही नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हियर एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर इनफाइनाइट एंड नॉट काउंटेबल। भाई काउंट नहीं कर सकते इसको, हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर जो बी है, सेट बी इज क्या है, इनफाइनाइट सेट, बी इज इनफाइनाइट, क्या है, फाइनाइट सेट। समझ में आया कितना इजी है पता लगाना कि कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है, बस करने आना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, एक पेज ले लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन देखो ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन पूरा लिख के रखा ऑलरेडी मैंने। थर्ड क्वेश्चन, सी इज ए सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th फ्रॉम योर स्कूल। ठीक है, चलो सी इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th इन योर स्कूल। अब मुझे बताओ इसका आंसर कैसे लिखोगे। भाई मुझे पता है कि सी जो होगा, स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो सी क्या होगा, काउंटेबल होगा सी, या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि स्टूडेंट्स आपके क्लास में कितने हैं वो आप गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो। सीधी सी बात है कि आप जितने भी स्टूडेंट्स आपके क्लास में होंगे आप गिन सकते हो, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर आप क्या बोल सकते हैं, स्टूडेंट्स इन योर क्लास आर काउंटेबल, देयरफॉर जो सी है इज अ फाइनाइट सेट। ये क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कितना इजी है, इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब इससे सिंपल क्या ही बताओ बच्चा, इससे सिंपल क्या ही बताओ। ठीक है, अब ध्यान दो, अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन लगा निकालो पहले। फोर्थ क्वेश्चन पूछा क्या है, आ गया, ये फोर्थ है, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। आप अपने गांव के लोगों को काउंट कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो, जनगणना होता ही है ना। सेट ऑफ पीपल इन योर विलेज, तो आप लिख सकते हो इसका आंसर कैसे, इसका आंसर कैसे लिख सकते हो कि भाई पीपल इन योर विलेज आर काउंटेबल, काउंट कर किया जा सकता है, आर काउंटेबल, देयरफॉर ये जो सेट है जो भी होगा, सेट का नाम कुछ दिया था क्या, कुछ नाम दिया था क्या, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज नाम तो नहीं दिया था, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर दिस इज अ फाइनाइट सेट। ये क्या है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ अपैरेटस। अब यहीं पे बता देता हूं, होमवर्क के तौर पे आप ले लेना, यहीं पे चीजें बता देता हूं, देखो ध्यान से। सेट ऑफ अपैरेटस इन ए लैबोरेटरी, मुझे बताओ लैबोरेटरी में कितने अपैरेटस आप काउंट कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो, मतलब फाइनाइट है। सेट ऑफ होल नंबर्स, आप होल नंबर्स गिन सकते हो क्या, होल नंबर मतलब 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 करते करते इनफाइनाइट तक जाता है, तो होल नंबर काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते भैया, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कितने होते हैं आप काउंट कर सकते, नहीं कर सकते, कोई भी नंबर को आप काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। ये तीनों जो है ये आपके लिए होमवर्क है, मतलब जैसे मैंने किया वैसे आपको भी करना है, बाकी तो मैंने आंसर बता ही दिया कि क्या है। क्लियर? तो बस इसी के साथ ये पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस सेट है ये होता है समाप्त, खत्म होता है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हमने आपको पढ़ा दिया है और सब चीजें अच्छी तरीके से समझा दी है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रैक्टिस सेट क्लियर हो गया होगा, दिमाग में छप चुका होगा, और सेट के इस बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप चुटकी बजाते ही कर पाओगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो इसी के साथ एंड करते हैं, ऐसे और भी वीडियोस हम लाएंगे और बहुत जल्दी ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होगा और फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है बच्चा, मेहनत पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने सभी दोस्तों को पहुंचा दो यार, वीडियो को बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई भी न्यू वीडियोस अपलोड होंगे आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू and goodbye.